हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो यार हम लोगों ने पाईऑटो जीयूआई का बेसिक्स तो जान लिया था कि आखिर इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब चीजें जान ली थी और काम मतलब एग्जांपल्स देख लिए थे कुछ कुछ। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो यार पहले वो वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने पाईऑटो जीयूआई इंस्टॉल करवाया और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिखाए हैं। तो यार अगर वो बात खत्म हो गई तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जो ये वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे यार बेसिक सीखेंगे और काम करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे और जान लेंगे आखिर काम कैसे करती हैं चीजें। तो यार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया यार, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो यार अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कोड्स पे चला जाए, ठीक है। तो गाइस ये आ गए हम अपनी फाइल पर, बिल्कुल नई फाइल है, इसमें फाइल बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं ट्यूट tutorial1.py। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई है। और एक सेकेंड मैं जरा चेक कर लूँ क्या ये मेरे को इंटरप्रेटर अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली आप लोग तो मतलब आप लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, ये ज़रा मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे को चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें हो गई हैं मेरी सेट। अब गाइस सबसे पहले आप लोग इंपोर्ट कर लो पाईऑटो जीयूआई, ठीक है, और इसको रन करके देखो क्या ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हुई। तो हाँ, इंपोर्ट हो गई, मतलब मेरा पाईऑटो जीयूआई इंस्टॉल हो चुका है। अब समझते हैं चीजें काम कैसे करती हैं। सबसे पहला जो पाईऑटो जीयूआई का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन निकालना। पिक्सल्स पोजीशन में अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आप लिखना पोजीशन अंडरस्कोर एक्स कॉमा पोजीशन अंडरस्कोर वाई इज इक्वल टू पाईऑटो जीयूआई डॉट साइज। ठीक है, और अब आप लोग करना प्रिंट पोजीशन अंडरस्कोर एक्स कॉमा पोजीशन अंडरस्कोर वाई। और इसको अगर मैं रन करूंगा, ओके, ये मेरा पाइथन का शेल खुला हुआ था, अभी एक सेकेंड। तो देखो मेरे पास दो पोजीशंस आई, एक आई मेरे पास 1920, एक आई 1080। ठीक है, ये मेरे स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो ये जो पाईऑटो जीयूआई डॉट साइज है ये दो चीज देता है, एक्स एंड वाई पोजीशन। तो हमने एक वैल्यू एक्स में स्टोर कर ली, एक वैल्यू वाई में स्टोर कर ली और दोनों को प्रिंट कर दिया। अब आप ये समझो, एक सेकेंड मैं अगर पेंट खोल लेता हूं, ठीक है, पेंट। अब आप इसको डेस्कटॉप समझो, ठीक है, आप इसको डेस्कटॉप समझो। एक सेकेंड मैं बता देता हूं, ये मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है। आप इसको अभी स्क्रीन मानो जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, और इसमें ना ये मानो आपने दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं। अब एक्सिस जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ये समझो दो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, बस दो लाइन मान लो आप, दो लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं। अब आपको इतना पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन को कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब y में 0 है और x में भी इस जगह 0 है। ठीक है, और y नीचे की तरफ जो होती है वो होती है नेगेटिव और ऊपर की तरफ होती है पॉजिटिव। ये चीज आपको पता होगा। अरे मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं यार, बस मतलब थोड़ा सा समझ लो आप लोग अभी। और ये मेरा होता है पॉजिटिव, और एक सेकेंड, ठीक है, और ये मेरी होती है एक्स नेगेटिव। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि अगर मैं यहाँ पे एक्स में भरता हूँ, ठीक है, ये मेरा पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह पर, ये मेरा 0,0 पॉइंट है, ये मेरा 0,0 पॉइंट है। अगर मैं इससे बढ़ रहा हूँ आगे, अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 बढ़ा मैं, तो यहाँ पे ये 0 कट के 2 हो जाएगा और y में 0 ही रहेगा। और अगर मैं y में भी 2 बढ़ता हूँ तो ये हो जाएगा 2,2। ठीक है, ऐसे x में भी बढ़ता है और y में भी बढ़ता है। ठीक है, ऐसे चीजें काम करती हैं, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अगर मैं x में बढ़ूंगा, ये मेरी x है, ये मेरी y है। अब ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आई होप। और इसको बहुत ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है। अब आप मेन चीज अब समझना, अब आप ये समझो, ये एक्सिस को मैंने यहाँ ले आया, ये एक्सिस को मैं यहाँ ले आया, ये मैंने जो मेरा ये स्क्रीन है ये मैंने फ्लिप कर दिया, ये स्क्रीन मैंने फ्लिप कर दिया, अपना वर्टिकली फ्लिप कर दिया। इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि मैंने ये जो स्क्रीन है वो फ्लिप कर दिया, तो मेरा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव साइड आ गया और नेगेटिव मेरा पॉजिटिव साइड चला गया। ठीक है, और फ्लिप करने के बाद
मैं इस स्क्रीन को इस जगह ले आया, मतलब ये जो मेरा 0 0 कोऑर्डिनेट है इसको मैं खींच के इस जगह ले आया। अब मैं जब इसको खींच के इस जगह लाऊंगा तो क्या होगा कि ये, एक सेकेंड, अब इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे ही मैंने ये वो किया, ठीक है, अब जैसे ही मैंने फ्लिप किया, चीजें फ्लिप की, तो ये मेरी नेगेटिव थी, नेगेटिव बन गई होगी और वो मेरी पॉजिटिव बन गई होगी, ठीक है। ये मेरी नेगेटिव बन गई, ब्लैक से लिखता हूं, ये मेरी नेगेटिव बन गई, नेगेटिव, और ये मेरी बन गई पॉजिटिव, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब ये सोचो कि ये जो एक्सिस है, ये यहां पे मैं आपको कंप्यूटर का रिजोल्यूशन निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो एक्सिस है यहां पे, इसको आपने खींच के, मतलब ये जो पॉइंट है x, y 0, 0, इसको खींच के आप यहां ले आए, मतलब अब आपका जो 0, 0 है वो यहां पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आपका 0, 0 यहां पे आ गया, तो आप अब एक चीज सोचो कि जो मेरी x एक्सिस है वो तो ये हो गई, इतनी लंबी पूरी, ठीक है, और जो मेरी y एक्सिस है वो ये हो गई। ये y एक्सिस मेरी नेगेटिव होनी चाहिए थी, पर ये पॉजिटिव होगी क्योंकि मैंने अपना फिगर फ्लिप कर दिया था, ठीक है। और ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है ही, और ये मेरा 0, 0, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये मानो इसके बाद कि अब जितना मैं y में बढ़ूंगा वो मेरा, जितना मैं x में बढ़ूंगा वो मेरा x में बढ़ा जाएगा, जितना मैं y में बढ़ूंगा उतना मेरा y में कोऑर्डिनेट्स बढ़ेंगे, पिक्सल्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको पता होगा, आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, इस स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। तो अब आप जैसे ही एक पिक्सल मूव करोगे इसमें x में, तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है, फॉर एग्जांपल मेरा जो x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा कलर चेंज नहीं हो रहा है, पता नहीं, पर छोड़ो। देखो अब मेरा जो x, y, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 0, 0 हो गया, अब जैसे ही मैं x में बढ़ूंगा कुछ स्टेप्स, तो x मेरा 2 हो जाएगा, अगर मैं 2 पिक्सल्स बढ़ाया x में, और y में मेरा 0 ही रहेगा, ठीक है। और मैं y में बढ़ूंगा तो y में भी बढ़ेगा, x में बढ़ूंगा तो x में बढ़ेगा। तो जितना इनिशियल से लेके फाइनल तक मेरे पिक्सल्स होंगे, जितना मैं लेंथ कवर कर सकता हूं अपनी स्क्रीन पे चल के पर पिक्सल, और जितना मैं अपना विड्थ कवर कर सकता हूं स्क्रीन पे चल के पर पिक्सल, वो मेरा x, y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। मैक्सिमम मैं इतना चल सकता हूं, और मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैक्सिमम 1920 पिक्सल x में और 1080 पिक्सल्स y में चल सकता हूं, ठीक है। मतलब ये जो मेरी यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो मेरी 1920 होगी, और यहाँ पे जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1080। अब आप इसको कैसे प्रैक्टिकली देख सकते हो, आप सोचो, आपकी जो स्क्रीन की विड्थ होगी वो हमेशा हाइट से लंबी होगी आपकी। ऐसा तो जब जो आपका स्क्रीन है वो लैंडस्केप मोड, मतलब वो लंबा स्क्रीन है, ठीक है, लंबा है, जिसकी लंबाई ज्यादा है और हाइट कम है लंबाई से। तो ये जो हुआ मेरा 1920, ये मेरी लंबाई हुई, तो लंबाई मेरी ज्यादा है, हाइट मेरी कम है। लंबाई मेरी है 1920 और मेरी जो हाइट है वो है 1080 पिक्सल्स, ठीक है। ये चीज जरूरी थी जानना, क्योंकि हम लोग पिक्सल्स पे काम करने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज अगर आपके समझ में आ गई होगी तो यार आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इसको बंद करते हैं, अब थोड़े जनरल फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो का थंबनेल और टॉपिक तो यही था ना, जनरल फंक्शंस। तो अब आपको जनरल फंक्शंस वगैरह सब कुछ एकदम स्मूथली समझ आएंगे, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अब सबसे पहले जो जनरल फंक्शन है वो पोजीशन तो हमने कर ही लिया, पोजीशन नहीं किया, साइज किया है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, इंपोर्ट कर लेना टाइम को। टाइम क्या होता है अगर वो नहीं पता है तो मैं बताऊं। टाइम एक पाइथन का मॉड्यूल होता है, और जिसको यार आप लोग यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम को कुछ टाइम के लिए पॉज करने के लिए। अब मैं वो क्यों करूंगा मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं टाइम डॉट स्लीप, मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है। अब ये 2 सेकंड मेरा प्रोग्राम यहाँ पे पॉज रखेगा, पॉज द प्रोग्राम, पॉज द प्रोग्राम फॉर 2
सेकेंड्स, ठीक है। ये मेरा 2 सेकेंड तक पॉज हो जाएगा प्रोग्राम। अब 2 सेकेंड के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि जो मेरा क्या बोलते हैं पोजीशन है, ये मेरा हुआ साइज, मैं इसको साइज कर देता हूं और इसको भी मैं साइज कर देता हूं। और सिमिलरली मैं इन दोनों को कॉपी करके और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मेरा काम कर रहा होगा। हाँ, अब देखो मैं कहूंगा यहाँ पे पोजीशन ऑफ x कॉमा पोजीशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू पोजीशन पाई ऑटो GUI डॉट पोजीशन, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूं अगर, और इसको अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आए। अब आप उसको देखो क्या आया, 1782 एंड 74। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। अब मेरा जो कर्सर था, जिस टाइम पे मेरा कर्सर था वो था इस रन बटन पे। अब रन बटन पे आप अगर ऊपर से देखो y कोऑर्डिनेट देखो तो मेरा कितना है y कोऑर्डिनेट, 74 पिक्सल्स मेरे कर्सर में और मेरी स्क्रीन के बॉर्डर में 74 पिक्सल्स का गैप है। और मेरे लेफ्ट साइड की स्क्रीन बॉर्डर और मेरे पिक्सल में जो x एक्सिस है वो पिक्सल 1782 पिक्सल्स का गैप है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चला के, मैंने ये टाइम डॉट स्लीप इसलिए यूज किया है मैं जिससे अपने कर्सर को मूव कर सकूं 2 सेकंड के लिए। मैंने चलाया प्रोग्राम, मैं लेफ्ट में चला गया, क्या पॉइंट्स आए 0,0। देखो 1 सेकंड और जूम कर लेता हूं, पॉइंट्स देखो क्या आए 0,0। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में 0,0 है मेरा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो 0,0, ठीक है, यहाँ पे था मेरा। अगर आप कर्सर को मेरे को इमेजिन करो तो मेरा, अरे यार कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हाँ मेरा कर्सर था जो वो यहाँ पे था, ये कलर इतना बकवास कलर, ठीक है। मेरा जो कर्सर था वो यहाँ पे था रन बटन पे, तब आया था मेरा ये 74 और ये कुछ आया था 1582 समथिंग। और जब मेरा कर्सर यहाँ पे था तो आया था 0,0, जो कि आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ऐसे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, आप कितना भी गैप दे सकते हो। मैंने 2 सेकंड का गैप दे रखा है, कोई बात नहीं। अब जो तीसरा फंक्शन है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं टाइम डॉट स्लीप को, नहीं तो मेरे फंक्शंस लेट चलेंगे। वो है ऑन स्क्रीन। अब ऑन स्क्रीन क्यों काम में आता है वो हम आगे देखेंगे, एरर्स बचाने के लिए काम में आता है। पर आप क्या करना, आप लिखना कि प्रिंट पाई ऑटो GUI डॉट ऑन स्क्रीन 10,10, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूं तो इसने मुझे ट्रू दिया। ऑन स्क्रीन क्या है, क्या इतने पिक्सल्स, इतने कोऑर्डिनेट्स है मेरे स्क्रीन पे कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी जो स्क्रीन है वो है 1920 की, ठीक है, 1920 की मेरी जो स्क्रीन है वो है विड्थ में और 1080 की है हाइट में। अगर मैं कहता हूं कि मेरी में 1921 नाम का कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। देखो अब मैं जैसे ट्राई करता हूं 1920, सबसे पहले 1920 ट्राई करते हैं तो देखो क्या आया, फॉल्स, ठीक है। और 1921 ट्राई करते हैं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। और 1919 ट्राई करते हैं तो ट्रू आएगा, ठीक है। आपको पता है 1920 क्योंकि एकदम बॉर्डर का पिक्सल है इसलिए वो फॉल्स दे रहा है। तो 1990 आपकी स्क्रीन पे है, 1910 भी है, 1920 पे तो स्क्रीन खत्म हो जाती है। तो ऐसे आप देख सकते हो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अब ये सब चीज का आप प्रैक्टिस करना, थोड़ा कोऑर्डिनेट्स, पिक्सल्स, इनकी नॉलेज रखना, और हम अगली वीडियो में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि आखिर हमने ये चीज सीखी क्यों। ये चीज सीखी है तो भाई इसका कुछ यूज तो होगा, क्योंकि हम लोग सारा काम अपना कोऑर्डिनेट्स में करेंगे, इमेजेस में करेंगे, ठीक है। और तभी हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं अच्छा वाला, जब आपको अच्छी नॉलेज होगी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।